नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको खुजली कम करने के लिए, खुजली दूर करने के लिए जो उपयोग में ली जाती है वैसी 5 बेहतरीन मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन कोई मेडिसिन है तो वो है एंटीहिस्टामाइन। देखिए, जब भी हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारे शरीर में हिस्टामाइन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खुजली होना स्टार्ट होता है। कभी कभार रेडनेस, फिर जलन, इरिटेशन इत्यादि भी महसूस होता है। ऐसे में डॉक्टर हमें एंटीहिस्टामाइन दवाई देते हैं, जिससे क्या होगा, हिस्टामाइन का जो रिलीज हुआ था वो ब्लॉक हो जाएगा, जिससे हिस्टामाइन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी और खुजली, रेडनेस, इरिटेशन, जलन इत्यादि भी कम हो जाएगी। जब तक दवाई का असर रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे दवाई का असर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे वापस से हिस्टामाइन की मात्रा बढ़ेगी और खुजली होना स्टार्ट होगी। यह जो मेडिसिन है वो ज्यादातर केसेस में ओरल टेबलेट और सिरप के फॉर्म में उपलब्ध होती है और मोस्टली डर्मेटाइटिस, कॉमन इचिंग, इंसेक्ट बाइट, हाइव्स, एलर्जी इत्यादि में प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन की बात करें तो उसमें फेनोरामाइन, क्लोरफेनरामाइन, ब्रोमफेनरामाइन, प्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन इत्यादि का समावेश होता है। अगर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन की बात करें तो उसमें सेट्रुजिन, लिवोसेट्रुजिन, लोराटाडिन, डेस्लोराटाडिन, इबास्टिन, फेक्सोफिनाडिन इत्यादि का समावेश होता है। अगर आप लंबे समय के लिए इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग करते हो बिना डॉक्टर की एडवाइस हो, ज्यादा मात्रा में करते हो, तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलती है, जैसे कि भूख कम लगना, ड्राउजीनेस महसूस होना, इरिटेशन होना इत्यादि। दूसरी मेडिसिन है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। देखिए, जब भी हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है, जिससे एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और जिसके चलते त्वचा पर सूजन, जलन, बर्निंग सेंसेशन, खुजली इत्यादि महसूस होता है। ऐसे में डॉक्टर आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं जो खुजली को कम करती है, साथ ही साथ त्वचा पर होने वाली सूजन को भी कम करती है। अगर ओवर द काउंटर कोर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे पॉपुलर है हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। और ओरल टेबलेट की बात करें तो प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन दी जाती है, लेकिन उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन आप उसे नहीं ले सकते हो। ये जो भी मेडिसिन है वो ओरल टेबलेट के रूप में, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन के रूप में मिल जाती है, जेल के रूप में भी मिल जाती है। और अगर उसके यूजेस की बात करें तो खास करके डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एक्जिमा इत्यादि में प्रिस्क्राइब होती है। अगर उसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामिथाजोन, डेक्सामिथाजोन इत्यादि का उसमें समावेश होता है। साथ ही साथ प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन का भी उसमें समावेश होता है। अगर आप लंबे समय के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड का सेवन करते हो बिना डॉक्टर की एडवाइस हो ज्यादा मात्रा में, तो बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है ब्रूशिंग ज्यादा होना, फिर बर्निंग सेंसेशन होना त्वचा पर, या फिर मूड स्विंग्स होना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ग्लाउकोमा, कैटरेक्स, लिवर डैमेज होना इत्यादि समस्या आपको हो सकती है। नंबर 3 है टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। देखिए, जब भी हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारे शरीर में कैल्सिन्यूरिन नामक प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खुजली और इरिटेशन की समस्या होती है। ऐसे में डॉक्टर आपको कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, खास करके टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो कैल्सिन्यूरिन प्रोटीन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जो मेडिसिन है उसे रोक देती है, जिससे खुजली और जो इरिटेशन की समस्या वो कम हो जाएगी। जब भी कोर्टिकोस्टेरॉइड की ट्रीटमेंट असर नहीं करती है या फिर बहुत ही कम असर करती है तो ऐसे केसेस में टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। यह ज्यादातर केसेस में क्रीम और ऑइंटमेंट के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो टेक्रोलिमस और पिमेक्रोलिमस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाले ऑइंटमेंट है। अगर कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जहां पर हम उसको अप्लाई करते हैं त्वचा पर, वहां पर थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। अगर लंबे समय के लिए बिना सोचे समझे डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप उसका उपयोग करते हो तो वहां पर जो त्वचा होती है पतली हो जाती है, जिससे वो जो त्वचा है वो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, यानी कि वहां पर ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 4 है मेंथोल बेस्ड क्रीम एंड लोशंस। शुष्क त्वचा, माइल्ड इरिटेशन, इंसेक्ट बाइट की वजह से जब भी खुजली की समस्या होती है तो ऐसे केसेस में प्राइमरी तौर पर, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर मेंथोल बेस्ड क्रीम्स एंड लोशंस दिए जाते हैं। वैसे तो यह ओवर द काउंटर यानी कि डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर से आपको मिल जाते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, गर्भवती महिला और ब्रेस्ट फीडिंग महिला के लिए जब भी आप इस प्रकार की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करना काफी जरूरी होता है। वैसे तो ये जो भी मेंथोल बेस्ड क्रीम और लोशंस होते हैं वो सेफ टू यूज होते हैं, लेकिन उसके उपयोग के बाद अगर सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं या फिर इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन जैसा लगता है तो तुरंत ही उसका उपयोग बंद करके डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। नंबर 5 है इमोलियंट।
देखिए, जब भी ड्राई स्किन, एक्जेमा या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन जिस कंडीशन में त्वचा का जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में इमोलियंस, जिसमें क्रीम और ऑइंटमेंट का समावेश होता है, लोशन का समावेश होता है, वो दिए जाते हैं। इचिंग की जो भी दूसरी ट्रीटमेंट है उसके साथ इस प्रकार के जो भी ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशंस है उसका उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है। तो ये थी जानकारी खुजली दूर करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाली 5 बेहतरीन मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।